नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा की रिपोर्ट। आज आपको बता दें कि काफी जगह पे आज हिंदू सम्मेलन का आखिरी महोत्सव मनाया जा रहा है। कई जगह पे इसका सम्मेलन, विराट सम्मेलन, क्योंकि इस हिंदू सम्मेलन का जो हिंदू महासंघ है उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दरमियान कई जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है, हिंदुत्व को उजागर किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये 100 साल पूरे होने में किनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। तो ये जो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, समाज से उसने आह्वान किया था कि हिंदू समाज इस तरीके के एकत्रीकरण करे और पूरे देश में एकत्रीकरण 1 महीने के अंदर में हो रहे हैं। और जो सेक्टर 117 से 120 तक की सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी है, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक भगवा में वातावरण आज सुबह से बना हुआ है। सनातन गौरव यात्रा निकाली गई, उसके बाद 11 कुंडीय यज्ञ हुआ और उसके बाद ये विशाल कार्यक्रम का जो कार्यक्रम हुआ है, पूरा वातावरण भगवामय हो गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान राम स्वयं अयोध्या नगरी में आ चुके हों। अच्छा, अयोध्या नगरी में राम आ गए। एक बात और बताइए, क्या आपको लगता है देश के अंदर अभी जातिवाद है? ये जातिवाद को ही समाप्त करने का एक अनोखा प्रयास है। जो जातिवाद, जैसे कि इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि ये अंग्रेजों और उससे पहले भी दी गई बीमारी है, इसी जातिवाद को हटाने का ये एक माध्यम है और इसी से जातिवाद को हटाया जा सकता है। अच्छा, हिंदू सम्मेलन से जितने भी हिंदू हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे? हिंदू सम्मेलन से सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। अगर वो इकट्ठा नहीं होंगे तो उसके परिणाम हमने कश्मीर में भी देखे हैं, कन्याकुमारी में भी देखे हैं और हर जगह भारत में देखते हुए आ रहे हैं। 5 लोगों से इस संगठन को शुरू किया गया था, आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इसका कितना प्रभाव जनता पे पड़ता है? यही तो सबसे बड़ा प्रभाव है कि एक 5 लोगों से खड़ा किया गया संगठन, जैसा कि वक्ताओं ने कहा था, आज की डेट में 100 से ज्यादा संगठन चल रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है ये जनता ने देखी है। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा है कि जो भारत में 1.5 लाख से भी ज्यादा शाखाएं लगाने के बाद 40 देशों में संगठन कर रहा है। तो इसका परिणाम आपको पूरे देश में 1 महीने के अंदर दिखाई देगा। संघ के जो 5 परिवर्तन है, वो परिवर्तन के माध्यम से इस साल में जो समाज को सुधारने का कार्य संघ ने किया है, वो समाज के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आपको क्या लगता है मैम, आप चूंकि हिंदू सम्मेलन में आई है, क्या लगता है आपको कि अभी देश के अंदर जातिवाद है? देखिए, नागेन जी ने तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये जातिवाद है, इसीलिए हमें ये सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी है कि जाति से उठ के हम धर्म से जुड़े। एक ही धर्म है हमारा, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो ये जातिवाद जब तक हम बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारा यही ध्येय है कि हम सारे हिंदुओं को एक करें, ना कोई क्षत्रिय हो ना कोई वैश्य हो, सब एक ही हो, हिंदू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, हिंदू सम्मेलन में जो सारे हिंदू इकट्ठा हुए हैं, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर भी जातिवाद है और हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है? देखिए, देश में जातिवाद तो है और इसके लिए सारे हिंदुओं को अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, मानसिकता से जातिवाद का मुद्दा, जातिवाद की चर्चा छोड़नी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा ये अपना। जिसके लिए हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये जातिवाद को छोड़ के सभी हिंदू बगैर किसी जातिवाद के अपना जो है एकजुट होकर ये संकल्प नहीं, ये कहे अपना कि भाई इस देश में किसी भी तरह कोई जातिवाद नहीं है, सब कुछ पद और दायित्व के आधार पर निर्धारित होता है। जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि 11 कुंडिया हवन हुआ है, 21 कुंडिया हवन हुआ है, यात्रा निकाली गई है। ये सब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अनूठा प्रयास है, अनोखा प्रयास है। और ये कहा जाए कि ये प्रयास अगर निरंतर चलते रहेंगे तो हिंदू जरूर एकजुट होंगे और इस देश से जातिवाद का मुद्दा, चर्चा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अपना जातिवाद खत्म हो जाएगी हिंदू सम्मेलन करने से, हिंदू एक होंगे, आपको ये लगता है? हाँ जी। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए सर, क्या आपको लगता है देश में भी जातिवाद है और हिंदुओं को इकट्ठा करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जरूरत है। जातिवाद जो है वो सबसे बड़ी हमारी विनाश की जो है पहचान बन रहा है। जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब आज की डेट में जिस तरीके से देश में हर जगह तरक्की हो रही है, हर जगह विकास हो रहे हैं और जातिवाद वहीं का वहीं है, इसमें कोई विकास नहीं, इसमें कोई तरक्की नहीं है। ये आज भी उतना ही संकुचित और उतना ही उसी पे है। ये नहीं होना चाहिए। उस चीज के फायदे उठा के लोग जो है आजकल कई कानून का किसी का लेके तमाम विरोध, तमाम प्रदर्शन में फिर वही चीजें पैदा की जा रही है। अच्छा जी, तो इसलिए हिंदू सम्मेलन करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। 100 साल पूरे हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 100 साल पूरे हो गए, इस पर सबको, हिंदुओं को सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को। आप क्या कहना चाहेंगे?
सनातन को बचाने के लिए मैडम हिंदू एकता बहुत जरूरी है, जिससे हमारी जातियों में बांटा हुआ है, ये जातियों में न बांट के एक ही नारा हमें याद रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू एकता ही जो है देश को बचा सकती है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म की पहचान। आप बता दीजिए महाशय जी, क्या लगता है आपको कि जो हिंदू सम्मेलन जैसे हर जगह आज पूरा हर देश में, क्योंकि आज लास्ट आखिरी हिंदू सम्मेलन आयोजन किया गया है, आपको क्या लगता है इसका कितना प्रभाव देश की जनता पे जाना चाहिए? अगर आप यहाँ की जनता को देखेंगे, जो भी सोसाइटी से निकल के आए हैं, सही प्रबुद्ध वर्ग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे व्यापक तरीके से इसका फैलाव हो रहा है कि आदमी समझ रहा है कि हम हिंदू हैं, हमें बाहर घर से बाहर निकलना है। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि हिंदू एकजुट हो और समान विचारधारा सब में उत्पन्न हो। जातिवाद है देश के अंदर? जातिवाद तो है देश के अंदर, वह उसी के लिए है कि जातिवाद खत्म हो। और जिस तरह से हिंदू संगठन संगठित हो रहा है, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जिससे हिंदू संगठित होगा। और हम जो कार्यक्रम हुए महासचिव हिंदू महासम्मेलन नोएडा। तो जो आज का सम्मेलन हुआ है, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के, हमारी 9 सोसाइटी हाई राइज सोसाइटी हैं, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया और 3-4 हजार के लोग आए हैं। हम अपने हिंदू समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, सदाचारी बनाना चाहते हैं, स्वाभिमान बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की करे और विकास करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप पाल नाम है। मैं श्री कृष्ण अपार्टमेंट सेक्टर 117 का RW अध्यक्ष हूँ। जात पात को एक तरफ रख करके अगर हम लोग सब लोग मिल करके रहेंगे तो एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये हिंदुओं को आगे तक हमको लेके जाना चाहेंगे। जात पात को दूर रखना है। इसी अगर जात पात में अगर हम लोग बट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप समझिए कि सब लोग बटेंगे तो कटेंगे। आप समझिए, बटेंगे तो कटेंगे, एकता लेकर के चलेंगे। एक बंद मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की। ये आप ध्यान करके चलिए। अगर बंद करके चलेंगे तो बहुत कुछ आगे तक जा सकते हैं। इसी बात को अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं इधर। आप बताइए, हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदू सम्मेलन बढ़िया है, एकजुट रहो, सब लोग मिलके एकजुट रहो। अच्छा, बस यही संदेश है? यही संदेश है। और ये है, थोड़ा ध्यान रखो, इधर उधर कुछ गड़बड़ झाला देश में ना हो पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।